हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भ्रष्टाचार पर एक वीडियो देखेंगे जिसमें भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण को बताया जाएगा। देखिए, पहला टॉपिक है भ्रष्टाचार। तो देखते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार क्या है। तो देखिए, भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए निर्धारित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करना ही भ्रष्टाचार है। देखिए, भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए निर्धारित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करना ही भ्रष्टाचार है। देखिए, भारतीय दंड संहिता धारा 161 में आईपीसी धारा 161 में भ्रष्टाचार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता धारा 161 में भ्रष्टाचार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी वैध परिश्रमिक के अतिरिक्त अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जब कोई आर्थिक लाभ इसलिए लेता है कि सरकारी निर्णय पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा सके, तो वह भ्रष्टाचार है तथा इससे संबंधित व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। देखिए, कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी वैध परिश्रमिक के अतिरिक्त अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जब कोई आर्थिक लाभ इसलिए लेता है कि सरकारी निर्णय पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा सके। सरकारी निर्णय पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा सके तो वह भ्रष्टाचार है तथा इससे संबंधित व्यक्ति भ्रष्टाचारी हैं। देखिए, अतः व्यापक अर्थों में हम यह कह सकते हैं कि सार्वजनिक जीवन या जनजीवन में व्याप्त एक विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति सार्वजनिक जीवन या जनजीवन में व्याप्त एक विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति द्वारा अपनी शक्ति या प्रभाव को स्वार्थपूर्ण प्रयोग ही भ्रष्टाचार है। सार्वजनिक जीवन या जनजीवन में व्याप्त एक विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति द्वारा अपनी शक्ति या प्रभाव का स्वार्थपूर्ण प्रयोग ही भ्रष्टाचार है। इस रूप में प्रत्येक अनैतिक आचरण को भ्रष्टाचार कहा जा सकता है। इस रूप में प्रत्येक अनैतिक आचरण को भ्रष्टाचार कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए घूसखोरी, कालाबाजारी, भाई भतीजावाद, सार्वजनिक धन की हेराफेरी आदि भ्रष्टाचार के ही विभिन्न रूप हैं। घूसखोरी, कालाबाजारी, भाई भतीजावाद, सार्वजनिक धन की हेराफेरी आदि को ही भ्रष्टाचार के रूप में देखा जाता है। तीसरा है कारण। भ्रष्टाचार होने का कारण क्या है। भ्रष्टाचार एक रोग है जिसकी उपस्थिति जीवन के भ्रष्टाचार होने का कारण क्या है। भ्रष्टाचार एक रोग है जिसकी उपस्थिति जीवन के सभी क्षेत्र में है। भ्रष्टाचार एक रोग है जिसकी उपस्थिति जीवन के सभी क्षेत्रों में है। लालच भ्रष्टाचार का मूल है। लालच जो है वो भ्रष्टाचार का मूल है। उदारवादियों के अनुसार भ्रष्टाचार किसे कहा गया है। देखते हैं। उदारवादियों के अनुसार मनुष्य मूलतः स्वार्थी होते हैं। उदारवादियों के अनुसार मनुष्य मूलतः स्वार्थी होता है, अतः अवसर मिलने पर वह शक्ति का दुरुपयोग अपने हित में करता है। इस प्रकार उदारवादी यह मानते हैं कि भ्रष्टाचार मनुष्य के मूल प्रकृति का ही दुष्परिणाम है। उदारवादियों के अनुसार
मनुष्य मूलतः स्वार्थी होता है, अतः वह अवसर मिलने पर वह शक्ति का दुरुपयोग अपने हित में करता है। देखिए, किसी के पास जो शक्ति है वो अपने हित के लिए दुरुपयोग करता है। इस प्रकार उग्रवादी यह मानते हैं कि भ्रष्टाचार मनुष्य की मूल प्रकृति का ही दुष्परिणाम है। देखिए, मनुष्य का मूल प्रकृति का ही दुष्परिणाम है। देखिए, मार्क्सवादी के अनुसार भ्रष्टाचार किसे कहा गया है? देखिए, मार्क्सवादी के अनुसार मार्क्सवादी भ्रष्टाचार का मूल कारण पूंजीवादी व्यवस्था एवं और वर्ग विभाजन में देखते हैं। देखिए, मार्क्सवादी भ्रष्टाचार का मूल कारण पूंजीवादी व्यवस्था एवं वर्ग विभाजन में देखते हैं। इनके अनुसार पूंजीवादी वर्ग में अपने हितों की पूर्ति के लिए ऐसे कानूनों को निर्मित करता है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। देखिए, इनके अनुसार पूंजीवादी वर्ग अपने हितों की पूर्ति के लिए ऐसे कानूनों को निर्मित करता है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार के निदान के लिए ये पूंजीवादी व्यवस्था के उन्मूलन की बात करते हैं। देखिए, ये भ्रष्टाचार के निदान के लिए पूंजीवादी व्यवस्था के उन्मूलन की बात करते हैं। देखिए, अराजकतावादी को देखते हैं। देखिए, अराजकतावादी भ्रष्टाचार के लिए राज्य के अस्तित्व को मूलतः जिम्मेदार मानते हैं। देखिए, अराजकतावादी भ्रष्टाचार के लिए राज्य के अस्तित्व को मूलतः जिम्मेदार मानते हैं। इसके अनुसार गलत राजनीतिक व्यवस्था व्यक्ति को उसके स्वाभाविक प्रकृति से अलग कर देती है। देखिए, इसके अनुसार गलत राजनीतिक व्यवस्था व्यक्ति को उसके स्वाभाविक प्रकृति से अलग कर देती है। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है कि राज अनावश्यक है। देखिए, इसका जो परिणाम निकलता है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है कि राज अनावश्यक है। देखिए, गांधी माता अनुसार भ्रष्टाचार किसे कहा गया है? देखिए, गांधी का यह मानना है कि राज भय और हिंसा के माध्यम से शांति और व्यवस्था स्थापना की बात करता है। देखिए, राज भय और हिंसा के माध्यम से शांति और व्यवस्था स्थापना की बात करता है। इससे मनुष्य का स्वतंत्र स्वाभाविक नैतिक विकास नहीं हो पाता। देखिए, इससे मनुष्य का स्वतंत्र एवं स्वाभाविक नैतिक विकास नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। देखिए, गांधी मतानुसार यह माना गया है कि राज भय और हिंसा के माध्यम से शांति और व्यवस्था स्थापना की बात करता है। भय और हिंसा के माध्यम से शांति और व्यवस्था की स्थापना की बात करता है। इससे मनुष्य का स्वतंत्र स्वाभाविक नैतिक विकास नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है।